डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है। भले ही मेरी ज़िंदगी बहुत साधारण है, लेकिन मेरी यह कहानी एक असाधारण घटना है जो मुझसे जुड़ी हुई है। बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा डरपोक था। जब भी किसी से झगड़ा होता मैं नज़रें झुका लेता, क्योंकि मैं उस झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहता था। स्कूल में सभी बच्चे मुझे तंग किया करते थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और कमज़ोरी का एक कारण भी था, मेरे दिल में वो डर। कोई मेरा साथ नहीं देता था, चाहे वो स्कूल के वो बच्चे हों, मेरे दोस्त हों, मेरे टीचर्स हों या मेरे परिवार वाले। स्कूल में झगड़े के बाद चाहे मैं जितना भी पिटा हूँ, शरीर पर जितने भी जख्म हुए हैं, घर आने के बाद जब इस बात का पता मेरे पिता को, मेरी माँ को लगता तो मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई होती। शायद यही कारण था कि मैं डरपोक बनता जा रहा था। झगड़ों से दूर रहना, बहस से दूर रहना। लेकिन स्कूल में बच्चे शरारतें तो करते हैं ना, उनकी शरारतों से भी मुझे डर लगा रहता, कहीं मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। कोई झूठी शिकायत भी लगाता तो मैं खुद हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेता, क्योंकि इससे मेरी ज़िंदगी की मुसीबतें बढ़ती चली जाती। तभी मैं समझने लगा था, इस दुनिया में आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है ताकत। ताकत मिल जाने के बाद आप हर चीज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलती है, बस आपके पास ताकत होनी चाहिए। मैं शारीरिक ताकत की बात नहीं कर रहा, मैं मानसिक ताकत की बात नहीं कर रहा, मैं आपके ज़िंदगी पर असर की बात कर रहा हूँ, आपके दबाव की बात कर रहा हूँ जो बाकियों पर पड़ता है। मैं बहुत कमज़ोर था। यह ताकत की सिर्फ बातें किया करता, लेकिन यह ताकत को महसूस नहीं कर पा रहा था। स्कूल से ही डरपोक रहने लगा, झगड़ों से दूर रहने लगा, तो दोस्त भी कम होते चले गए। मैं बिल्कुल अकेला सा रहा करता, क्लास में पीछे बैठा करता। जब कोई बच्चा मेरी मदद नहीं करता तो पढ़ाई में भी मैं कमज़ोर होता चला गया। लेकिन फिर भी मेरी कोशिशें थी। इस ज़िंदगी को जीने के लिए आपको लड़ना पड़ता है। भले ही शारीरिक तौर पर मैं किसी से लड़ नहीं पाता था, लेकिन मानसिक तौर पर लड़ने की कोशिश मेरी हमेशा से ऐसी ही रहती थी। और कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते मेरी मुसीबतें बढ़ती चली गईं। मेरे माँ बाप देश को छोड़कर कहीं और जा चुके थे और मुझे वो लेकर नहीं गए, क्योंकि उन्हें मुझ पर शर्म आया करती थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा बनूं। मैं तो बहुत डरपोक बना, जिसमें उनकी भी हिस्सेदारी थी, जिसे वो कभी नहीं मानते थे। लेकिन मैं कमज़ोर सा रह गया, अकेला सा रह गया। कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए मुझे खुद काम करना पड़ रहा था। कहीं से कोई रिश्तेदार, कोई मदद नहीं कर रहा, तो खुद काम करना पड़ता। घर का गुजारा खुद करना पड़ता। और जिस घर में मैं रहा करता था, कुछ महीनों बाद मेरे परिवार वालों ने उसे भी बेच दिया, तो मेरे पास छत भी नहीं थी। तो मैंने कॉलेज की पढ़ाई रोकने के बारे में सोचा, क्योंकि मैं कर नहीं सकता था। कमाई के साधन नहीं थे मेरे पास। पूरा दिन मैं बिल्कुल गधों की तरह काम करता। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। पढ़ाई तो छूट गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे नर्क होती चली गई। रिश्तेदार ताने मारा करते। वो नहीं जानते थे कि मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी चल रही है, लेकिन उन्हें लगता कि एक गरीब पर अगर ताने मारे जाएं तो उन्हें खुशी मिलती है। अपने चेहरे की वो कुछ पलों की मुस्कुराहट के लिए मुझे ऐसे ताने मारा करते जो मुझे महीनों तक याद रहते। मुझे उससे गम का एहसास होता और जैसे मेरे अंदर जहर भरने लगा था। गुस्सा जो कभी भी फूट सकता था, और ऐसा ही गुस्सा काम पर फूटा जब मालिक पर मैंने गुस्सा दिखाया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आप
3 लोगों का काम मुझ अकेले से करवाते हैं, तनख्वाह बहुत कम देते हैं, सबसे कम। मैं ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे जलील किया, पीटा, जिसके बाद मुझे काम से निकाल दिया। मैं कुछ कर ही नहीं पाया। हाथ उठाना चाहता था, लेकिन धमकी मिली थी, तुझे तो मैं जेल पहुंचा दूंगा। और तब मेरे अंदर का वो बुज़दिल इंसान जागा, जो कहने लगा, तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ये तो अमीर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, तुझे फंसा डालेंगे। अब तू कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं ताकत को महसूस करना चाहता था। ताकत के लिए क्या करना पड़ता है? आपको ताकतवर लोगों का साथ चाहिए होता है, लेकिन ताकतवर लोगों की एक खासियत होती है, वो कमज़ोरों के साथ समय नहीं बिताते, इसीलिए तो वो ताकतवर होते हैं। मैं कोशिश करता रहा, ऐसे काम ढूंढे, ऐसे लोगों के पास चमचागिरी की, लेकिन हर कोई अपना मतलब निकालता। उसके बाद जैसे मुझे दूर कर देता। मुझे लगा कोई हमसफ़र जो मेरे करीब आएगा, शायद मुझे प्यार का आभास ही हो जाए। ताकत का आभास नहीं हो रहा तो फिर समझ में आया, प्यार भी आपको तभी मिलता है जब आपके पास ताकत होती है। बिना ताकत के कोई लड़की आपको पसंद भी नहीं करती। लड़कियां कमज़ोर लड़कों के पास आना बिल्कुल पसंद नहीं करती, भले ही शरीर से बू ना आ रही हो, लेकिन आपके किरदार से उन्हें बू आने लगती है। जिसे मैं पसंद करता था, चेहरे पर जलील किया उसने। उसके बाद मैं और कमज़ोर महसूस लगने लगा था इस दुनिया में शायद मेरा जो किरदार है ना, वो किसी को नहीं पसंद। शायद अगर मैं मर जाऊं तो किसी और जन्म में किसी अच्छे घर में पैदा हो जाऊं और वहां मेरी ज़िंदगी अच्छी हो। ये ज़िंदगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मरने के ख्याल अब मुझे आने लगे थे, और यकीन कीजिए, जब हालात इतने बदतर हों, आपको मौत अच्छी लगने लगती है। सोचने लगा था कैसे मरूं, दर्द थोड़ा कम होगा। मौत के ख्याल कई हफ्तों तक मेरे दिमाग में आती रहे। सबसे कम दर्द वाली मौत मैं चाहता था, लेकिन उसके लिए भी जो खास ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मैं वो पा नहीं सकता था। वो बारिश की रात मुझे आज भी याद है। वो टूटा हुआ घर जहाँ पर मुझे बहुत कम किराया देना पड़ता, जिसका मालिक था ना मुझे गालियाँ निकाला करता था। मैं नज़रें झुकाए रखता, विरोध नहीं करता था। वहाँ छत टपक रही थी, नीचे बारिश की बूंदें मुझे परेशान कर रही। थोड़ी ठंडक हो गई थी, ऊपर से हर जगह से बारिश की बूंदें टपके जा रही। पिछली बार मैंने मकान मालिक को कहा था और वो कहने लगा था, अगर तुम्हें लगता है कि छत सही नहीं है तो घर बदल लो, निकलो यहाँ से। मैंने एडवांस में 6 महीने का किराया दिया था और वो कह रहा था किराया वापस नहीं मिलेगा, जो दे दिए वो दे दिए। अब पुलिस के पास जाना है तो चले जाओ, जान पहचान है मेरी, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं डर गया था, और आज बारिश की बूंदें जब मेरे चेहरे पर टपक रही थी, रोता रोता मैं सोच रहा था मेरी ज़िंदगी इतनी घटिया क्यों है। मैं कुछ करने की कोशिश भी करता हूँ तो कर नहीं पाता हूँ। मौत कब मिलेगी मुझे? मैं मरना चाहता हूँ। ये सोचते सोचते ठंड के कारण शरीर अकड़ने लगा था। दर्द धीरे धीरे कम सा होने लगा, बुखार चढ़ने लगा, और मुझे लगने लगा शायद ऐसे ही मेरी मौत लिखी है। मुझे बेहोशी सी छाने लगी थी, नींद भी आई हुई, जो अब धीरे धीरे महसूस होने लगी, और एक भयानक सपना। जैसे कुछ क्षणों के लिए ही वो भयानक सपना आया था, लेकिन उस भयानक सपने में आसपास मैंने आग देखी। वो आग मुझे जला नहीं रही थी, कोयलों पर मैं चल पा रहा था। जलते हुए पेड़, जलती हुई ज़मीन और जलते हुए लोग जो चीख रहे थे, लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा। बड़ा भयानक सपना था, लेकिन फिर भी मुझे ठीक ही लग रहा। शायद मेरे जैसे कमज़ोर इंसान के लिए ऐसा सपना भी कुछ अलग ही था। एक झटके से मैं नींद से उठा, तब मुझे लगने लगा शरीर बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरा बुखार बहुत ज़्यादा है। शरीर में जकड़न के कारण दर्द ज़्यादा होने लगा था, और रात अभी आधी हुई थी। पूरी रात निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा, और रात के वक्त दवाई लेने के लिए कहाँ जाऊँगा। जेब में देखा था मैंने, वो नोट भी बहुत ज़्यादा गीले हो चुके जो जेब में चिपक चुके थे। पर्स मेरा पता नहीं कहाँ पड़ा, जो कि
बारिश के पानी के कारण बहकर वो नाले के बीच फंसा हुआ था। जब मैंने खींच कर निकाला तो नोट जैसे गल चुके थे, बहुत ज़्यादा गल चुके थे। जेब वाले नोट तो कुछ सही हालत में थे, लेकिन पर्स के नोट बहुत ज़्यादा गले हुए, जिसका मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। रोने लगा था मैं, बहुत ज़्यादा रोने लगा था। समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये मेरे लिए कोई नया नहीं था। ऐसा तो हर रोज़ होता था। तो मैं बेड पर लेट गया, रोता गया आसमान की तरफ देखकर, जैसे अब तो आंसू भी सूख चुके थे। ये जो आंखों में थे ना, ये बारिश की बूंदें थी, आंसू नहीं थे। आंसू तो कई सालों से सूख चुके थे। इतना ज़्यादा रोया था मैं। धीरे धीरे फिर से आंख लगने लगी। फिर से मुझे वो भयानक सपना आया। मैं फिर से जैसे किसी जलती हुई दुनिया में था। अचानक जमीन फाड़कर एक भयानक सा शैतान मेरे सामने खड़ा हो गया। मुस्कुरा रहा था, जबकि मैं डरकर भाग रहा। वो मुझे भागने भी नहीं दे रहा। उसने कुछ कहा, नींद में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ तो कहा था। एक झटके में मैं नींद से उठा, हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि वो सपना बिल्कुल असली जैसा लग रहा था। फिर मैं अपने माथे पर हाथ लगाकर देखने लगा, क्या बुखार और ज़्यादा तेज़ हो गया? ऐसा ना हो कि ये बुखार इतना तेज़ हो कि मैं शरीर में किसी विकार को महसूस करने लगूं। डॉक्टर के पास तो जाना ही होगा, दर्द शरीर में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। रात अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, हर चीज़ भीगी हुई थी। फिर से उस गीले बेड पर सोने की कोशिश की मैंने। इस बार कोई सपना नहीं आया, क्योंकि अभी तक मैं सोया नहीं था। मुझे बेड के पीछे से कोई निकलता हुआ नजर आया, जैसे ज़मीन फाड़कर बाहर की तरफ कोई आ गया हो। यह बिल्कुल वैसा शैतान लग रहा था जैसा मैंने सपने में देखा था। आंखों को मला मैंने और फिर मैं सोचने लगा, बुखार बहुत ज़्यादा है, मुझे भ्रम होने लगे हैं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन वो शैतान मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता जा रहा था, जैसे दो बड़े बड़े सींग थे उसके। फिर वो हंसता हुआ कहने लगा, तुम बहादुर हो, बहुत ज़्यादा बहादुर हो। कोई आम इंसान होता तो डर कर भागता, चीखता। तुम डर नहीं रहे। वो आवाज़ जब मेरे कानों में सुनाई दी, जान गया था मैं, ये कोई भ्रम नहीं है जो मेरी आंखों के सामने नजर आ रहा है, यह सच्चाई है। शब्द मेरे कानों में भी पड़ रहे हैं। मैं हड़बड़ा कर उठा। उसके बाद वो शैतान कहने लगा, डरने की बात नहीं है, तुम बहादुर हो। अपनी बहादुरी तुम्हारे पास संभाल कर रखने के लिए है, उसे ज़ाया मत करो। ये छोटी घटना है, बैठो, मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं उसे जवाब देने लगा, तुम जो भी हो, कहीं मैं मर तो नहीं गया? मेरी आत्मा को लेने के लिए तो नहीं आए तुम? वो हंसता हुआ कहने लगा, शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे ये सींग देखकर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मौत का कोई दूत हूँ। लो, तुम्हारे लिए काम आसान कर देता हूँ। उसने कुछ चुटकी बजाई और उसके सींग उसके सर के अंदर चले गए। उसका भयानक चेहरा ठीक ठाक लगने लगा। कपड़े भी उसके बिल्कुल मेरे जैसे साधारण हो गए और गीले बेड पर बैठकर वो कहने लगा, डरो मत, डरो मत, बैठो मेरे साथ। अब तुम्हें कुछ आसान लग रहा होगा। कांपते हुए मैं बैठा था, क्योंकि शरीर में ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तापमान शरीर का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। मैंने उसको कहा, कौन हो तुम? इंसान तो नहीं हो, अगर भ्रम नहीं हो तो क्या हो तुम? कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, मैं कई नामों से जाना जाता हूँ। अलग अलग जगह, अलग अलग सभ्यता में मेरे नाम बिल्कुल अलग ही हैं। कुछ लोग मुझे डेविल कहते हैं, कुछ लोग शैतान कहते हैं, और भी कई नाम हैं। हर एक नाम जानना चाहते हो? समझ तो गए होगे तुम। मेरा चेहरा उतरने लगा था। बताया ना मैंने आपको, मैं बहुत डरपोक हूँ। ऐसी चीज़ देखकर मेरी हालत पतली होती जा रही थी। कोई कमज़ोर इंसान भी मेरे सामने ताकतवर महसूस करता है, और ये तो शैतान है। जैसा उसने करके दिखाया, मुझे सब कुछ सच भी लगने लगा था। उसके ये शब्द सुनकर मैं
घबरा सा गया था। अब मुझे सबसे ज़्यादा डर लगने लगा था। अगर मेरे सामने शैतान खुद है, यकीनन कुछ न कुछ खास तो वो चाहता होगा ना। शायद मुझे मारना, तड़पा कर मारना। ताकतवर लोग यही तो करते हैं, और शायद यहाँ पर सबसे ताकतवर यही है ना, भगवान के बाद। और मेरे शब्द भी यही थे, मुझे मारने के लिए आए हो ना तुम, यकीनन अब तुम मुझे मार डालोगे ना। और उसकी वो हंसी जो पहले तो मेरे उस घर में काफी समय गूंजती रही, वो हंसता जा रहा था, हंसता जा रहा था। तुम्हें लग रहा है मैं यहां पर आया हूं तुम्हें मारने के लिए, ये खास काम करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मुझे चाहिए होगी ना, तुम्हारी रूह, ये सोच रहे हो। मैंने घबराते घबराते सर हिलाया और कहा, हाँ हाँ तुम यही करते हो ना। और फिर बिल्कुल शांत होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, अगर मेरा काम लोगों को मारना होता, उनकी सिर्फ रूह को लेना होता, तो ये छोटा काम मैं क्यों करता। सोचो, कोई इतना ज़्यादा ताकतवर है तो लोगों को मारकर उसे क्या खुशी मिलेगी। अगर लोगों को मारना ही होता तो मैं एक झटके में सबको नहीं मार देता। तुम्हें नहीं लगता मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ? फिर भी मैं लोगों को बस ऐसे ही नहीं मारता। खास काम है मेरा भी, खास काम, और उसी खास काम के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। खास लोगों का चुनाव करता हूँ और फिर उनसे सौदा करता हूँ। अगर तुम सौदा करना चाहते हो तो तुम्हारा भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। दोनों मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें दोनों का फायदा भी हो और कुछ बड़ा भी हो। मेरी तरफ वो मुस्कुराकर देखता रहा और मैंने पूछा, क्या मेरे पास चुनाव करने का मौका है? क्या मैं मना कर सकता हूं? उसने जवाब दिया, बिल्कुल। मैं बिना इच्छा के जबरदस्ती नहीं करता। चुनाव करने का मौका तुम्हारे पास है। तुम ना कहोगे तो यहां से मैं चला जाऊंगा। वो भयानक सपना तुम्हें नहीं आएगा जो मेरे आगमन पर सबको आता है, जिनका चुनाव होता है। अगर तुम मना करोगे मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए। फिर आवाजें लगाओगे, ढूंढने की कोशिश करोगे। मुझे कोई ढूंढ नहीं पाया। आवाज लगाने पर मैं आता नहीं। दोबारा तुम्हारी जिंदगी में मैं कभी तुम्हें महसूस नहीं हो पाऊंगा। मेरे लिए पशुपेश थी। मैं हमेशा से चाहता था कोई ताकतवर मेरे करीब हो। मैं मानता था भगवान यकीनन मेरे करीब होंगे, लेकिन कभी मुझे आभास नहीं हुआ। अगर चुनाव हुआ है तो शैतान बहुत ताकतवर है। अगर वो मेरे करीब आता है, शायद इससे मेरी जिंदगी सुधर पाए। और जैसा कि वो कह रहा है, वो मुझे मारने के लिए नहीं आया और मेरे चुनाव पर वो निर्भर है। ना कहने पर वो यहां से चला जाएगा। ऐसा मौका मैं छोड़ नहीं सकता। मैंने हाँ कहा, लेकिन उसके बाद पूछा, कहीं तुम मुझे कुछ ऐसा करने के लिए तो नहीं कहोगे जो मेरे लिए बुरा होगा? कहीं तुम बुरी चीजें करने को कहोगे जिसके बाद मैं नर्क में सड़ूंगा? ऐसा तो नहीं चाहते ना तुम? फिर वो कहने लगा, सबको लगता है यहां पर कुछ बुरा करेंगे तो जहन्नुम की आग में जलेंगे, नर्क में जलेंगे। लेकिन कभी सोचा है, हर इंसान अपनी जिंदगी में इतना बुरा तो करता ही है कि नर्क में उसकी जगह बन पाए। तुम्हें नहीं लगता हर इंसान बुरा है? उसकी बुराइयां उसकी जिंदगी में बहुत हावी होती हैं। अच्छाइयां कौन करता है? कोई भी नहीं। ये हमारा स्वभाव है। ऐसे अगर नर्क में जगह मिलने लगी ना, तो सभी इंसान नर्क में होंगे। कोई भी नर्क से बाहर निकल नहीं सकता। तो समझने की कोशिश करो, ये नर्क स्वर्ग नहीं है। जो जिंदगी है यहीं पर है। बस मेरा भी एक कार्य है, वो कार्य मैं करता रहूंगा। अब तुमने हाँ कही है, जिसकी तुम्हें हमेशा से जरूरत थी, एक दोस्त की। मैं वो दोस्त के नाते तुम्हारे साथ रहूंगा। सबसे पहले क्या करना चाहोगे? सोचो क्या करना चाहोगे? मैं वहीं पर बैठा, आधी रात का वक्त, कांप रहा था मैं क्या कह सकता था? क्या वो काम करेगा या नहीं, मैं नहीं जानता था। लेकिन सबसे पहले
शरीर में हो रहा वो दर्द मैं कम करना चाहता था। क्या वो कर सकता है? मैं नहीं जानता था, लेकिन जबान पर सबसे पहले वही शब्द आए और मैंने उसको कहा, मैं बुखार से पीड़ित हूं। डॉक्टर के पास जाने के लिए मुझे सुबह का इंतजार करना होगा। क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि मुझे स्वस्थ कर पाओ? यह दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे से दर्द को तुम बड़ा दर्द कह रहे हो। मानसिक तौर पर सोचो, क्या यह दर्द तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? मार ही डालेगा ना। मेरे साथ हो, मौत तुम्हें नहीं आ सकती। बाकी ऐसी चीजें करने का सामर्थ्य मेरे पास है। ये देखो। मेरा शरीर सूख गया एक झटके में। कपड़े सूख चुके थे, पूरा कमरा सूख चुका था और बुखार भी उतर चुका। जैसे एक झटके में उसने मेरे शरीर के अंदर कुछ किया जिससे मैं स्वस्थ हो गया और छत की तरफ मैं देख रहा। बूंदें छत से टपक रही थी, लेकिन 4 इंच नीचे आकर अपने आप हवा में उड़ती हुई कमरे से बाहर जा रही थी। जमीन पर पानी की एक बूंद भी आ नहीं रही थी। और फिर वो कहने लगा, ताकतवर बहुत हूं मैं, बहुत ज्यादा ताकतवर हूं, लेकिन मेरा दोस्त बनना कोई नहीं चाहता। उनके दिमाग में ऐसे भ्रम डाले गए हैं कि शैतान तो बुरा है, शैतान बहुत बुरा है और उसका जो फायदा वो ले सकते हैं ना, वो फायदा वो नहीं लेते। अब मेरा शरीर स्वस्थ था। मैंने सोचकर उसको कहा, लेकिन कहा तो यही जाता है ना कि तुम बुरे हो। अगर तुम्हारा साथ किसी ने लिया तो वो नर्क में जाएगा। तुम बुरे काम करवाते हो, तुम बुरे हो। और फिर उसने मुझे जो जवाब दिया, वो जवाब बहुत जरूरी और बड़ा था। उसने कहा, तुम बताओ, हर धर्म में, हर सभ्यता में क्या ये चीज कही नहीं जाती कि भगवान ने सृष्टि को बनाया है, सब कुछ उसने बनाया है और जो भी उसने बनाया है उसकी इज्जत करो। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, तो बताओ मुझे किसने बनाया होगा? क्या मुझे भी उस भगवान ने नहीं बनाया? तुम्हें लगता है भगवान अच्छा है या बुरा है? बताओ जरा, फिर मुझे क्यों बनाया? अगर मुझे बनाया तो क्या मेरी इज्जत नहीं करनी चाहिए? मुझे भी तो उसी ने बनाया जिसने तुमको बनाया। बातें घुमा कर बताई जाती हैं, बीच से समझने की कोशिश करो, खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब खास काम तुम्हें करना होगा और पहला काम तो तुम्हारी जिंदगी बदलना। मैं जो चाहता हूं वैसा ही करता हूं और मुझे लगता है मैं अगर तुम्हें ताकत देना शुरू कर दूं तो तुम उस ताकत का इस्तेमाल करोगे। बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। तुम खास हो, महसूस किया है मैंने। तुम अपने मस्तिष्क के वो अंदरूनी छोर तक पहुंच चुके हो। वो दर्द जो तुम्हें मिला है, वैसे दर्द हर किसी को मिलते हैं और सब दर्द से भागने लगते हैं, लेकिन तुम्हारा जो दर्द है ना, तुम्हें भागने नहीं दे रहा था। तुमने जिंदगी को असली तरीके से महसूस किया है। मुझे लगता है तुम मेरे सच्चे दोस्त बन सकते हो। मैं अब खुद को देखकर कहने लगा, तुम मेरा क्या बदल सकते हो? मेरा शरीर बदल सकते हो? क्या मेरी जिंदगी बदल सकते हो? और उसकी वो तिरछी नजरें और मुस्कुराता हुआ चेहरा ये बयां कर रहा था, वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। और मेरे अंदर थोड़ी ही खुशी महसूस होने लगी, वो खुशी जो कहीं से नहीं मिली। शैतान ने वो खुशी मेरे शरीर के अंदर मुझे महसूस करवाई और वो पूरी रात मैं उससे बातें करते हुए गुजार चुका था। वो मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहा, ये ब्रह्मांड की, ये दुनिया की, लेकिन वो जवाब मैं नहीं चाहता था। फिर भी मुझे अच्छे लग रहे। शैतान से हम कैसी बातें एक्सपेक्ट करते हैं, शैतानी बुरी बातें, लेकिन वो ऐसी बातें नहीं कर रहा। वो मुझे ज्ञान ही दे रहा था और मुझे नहीं लगता वो ज्ञान का इस्तेमाल मैं बुरा कर सकता था। सुबह होते ही उसने मुझसे एक सवाल पूछा, बताओ सबसे ज़रूरी क्या है इस दुनिया में? सबसे ज़रूरी क्या है? मैंने जवाब दिया, ताकत। ताकत सबसे ज़रूरी है। मुझे ताकत चाहिए, मुझे ताकत चाहिए। और वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये सवाल मैंने कई इंसानों से पूछा, हर कोई ये जवाब नहीं देता, हर कोई ये जवाब नहीं देता। तुम्हारा जवाब खास है तो तुम्हें ताकत ही मिलेगी। उस शैतान ने शुरुआत की मुझे एक अजीब सी ताकत देकर। मैं अब काले रंग का एक साया बन सकता था, जैसे कोई भूत। जब मैंने
अपना वो आकार आईने में देखा, बड़ा भयानक लग रहा था। एक बार के लिए मैं डर गया। फिर उस शैतान ने कहा, ये जो ताकत है ना, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। कभी भी ये काला साया तुम बन सकते हो, फिर साधारण इंसान बन सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। इसका इस्तेमाल क्या करना चाहोगे? सोचो सोचो, इसका इस्तेमाल क्या करना चाहोगे? मैं सोचने लगा, इससे मैं क्या कर सकता हूँ? और फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारे दिमाग में कुछ डालना होगा, थोड़ी वो सोच। इसका इस्तेमाल किसी को डराने के लिए कर सकते हो, इतना डराने के लिए कि वो डर डर कर घुटन महसूस करने लगे। ऐसी घुटन, वो जिंदगी जो तुम्हें डराने के लिए मिली है, अब खुद डरेंगे। ये मकान का मालिक परेशान करता है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करता है ना। गुस्सा है ना तुम्हारे अंदर, गुस्सा तो इस्तेमाल करो। देखता हूं मैं तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। उस रात मैं दीवारों के आर पार जा सकता था और मकान मालिक जो पास के ही, वो अच्छे मकान में रहता था और ये टूटा हुआ मकान उसने किराए पर दिया था, जिसकी छत भी बहुत टूटी हुई, और एडवांस मुझसे लिया। दीवार को पार करके जहां पर वो सोया हुआ ना, छाती पर जाकर मैं बैठ गया। वो हिल नहीं पा रहा। मैं उसको ऐसा डरा रहा था। उसकी आंखों में मैंने खौफ देखा, उसकी जबान मैंने अपने अंगूठे से पकड़ ली। वो चीख नहीं पा रहा था, बिल्कुल एक प्रेत की तरह। मुझे यह ताकत उस शैतान ने दी जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा। फिर मैंने उसको कहा, मैं इस घर का प्रेत हूं, यह घर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। मैं यहीं रहूंगा, आता रहूंगा, और तब तक आता रहूंगा जब तक तुम डर डर के कमजोर नहीं हो जाते या मर नहीं जाते। फिर उसकी छाती से मैं उठा और छत की तरफ गायब हो गया। वो चीख रहा था, बहुत चीखा उस रात। और कमाल की बात, उसी रात किसी बाबा को वहां पर लेकर आया। मैं हंस रहा, वो बाबा झाड़ फूंक कर रहा। घर के अंदर बहुत कुछ किया उसने जो वो कर सकता था, लेकिन वो शैतान मुझे कह रहा, इसका कोई असर नहीं होगा। तुम एक इंसान हो, किसी इंसान को अगर ताकत मिली है तो वो भूत नहीं बन जाता। तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल आराम से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति मैंने तुम्हें दी है। मैं इतनी आसानी से कमज़ोर नहीं पड़ता। वो बाबा के सामने मैं दीवार पार करके आगे खड़ा हो गया। उसकी ज़बान से शब्द नहीं निकल रहे और वो बूढ़ा आदमी, मकान मालिक, उसके पीछे खड़ा। मैंने जैसे उसके पीछे से पकड़ा और घसीट कर बेड पर लिटा दिया। फिर खींचकर दीवार के ऊपर की तरफ लटका कर मैं कहने लगा, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू जो मर्जी कर ले। 10 सेकंड है तेरे पास। अगर तू घर से बाहर चला जाता है तो छोड़ दूंगा तुझे। अगर तू कोशिश करता रहा फिर तेरे साथ भी ऐसा होगा। वो बाबा अड़ियल था, माना नहीं। कहने लगा, तेरे जैसे बहुत प्रेत देखे हैं। मैंने कहा, मेरे जैसे नहीं देखे होंगे। उठाकर उसे भी दीवार पर लटका दिया। हर 30 सेकंड के लिए मैं सांस रोकता और फिर 30 सेकंड सांस लेने देता। 10 मिनट मैंने ऐसा किया। वो जैसे मरने की कगार पर थे, सांस लेने के लिए कोशिशें कर रहे, माफ़ी मांग रहे। उस बाबा को मैंने फिर से कहा, तेरी पूरी कोशिश हो गई तो चला जा, भागने का एक और मौका देता हूँ। तब वो भागा। उसका हठ टूट चुका था, जानता था मुकाबला किससे हो रहा है, लेकिन वो मकान मालिक चीखता रहा। और फिर मैंने उसको कहा, तूने जिन जिन लोगों से उधार लिया है, या कह सकते हैं वसूली की है, तुझे वापस करनी होगी, वरना हर रात मैं आऊँगा। हर रात ऐसा करने के लिए हर रात आऊँगा जब तक तू सबके मांगे हुए रुपए वापस नहीं करता। उस रात मैंने छोड़ा और अगले दिन उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए। तो अगली रात भी ऐसे हालात, इससे भी बदतर, छत पर लटकाकर गला घोंटता, उल्टा लटकाकर उसे घसीटता, शरीर जख्मी करता। वो उस घर को छोड़कर जा रहा था, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सकता था। उस रात वो शैतान मुझे कह रहा, और कैसी ताकत चाहिए, बता कैसी ताकत चाहिए। मैंने कहा,
मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकूं। मैं उसे दूर जाने नहीं देना चाहता। मुझे नहीं पता ये गुस्सा मेरे अंदर कैसे आया। मैं डरता था लेकिन अब डर नहीं लग रहा। तुमने जैसे मेरे अंदर का डर खत्म कर दिया है। और उस शैतान ने कहा, यही तो मैं करता हूँ, इंसानों के अंदर का डर ही तो खत्म करता हूँ, जिसके बाद उनका असली चेहरा बाहर आता है। तुम्हारा भी तो असली चेहरा बाहर आ रहा है। लो, दी तुम्हें वो ताकत जिसके बारे में सोचोगे उसके बिल्कुल सामने पहुंच जाओगे। और अगली रात वो मकान मालिक के सामने शहर से बाहर था, किसी जान पहचान वाले के घर पर, और छत पर लटका कर मैंने गला घोंटा। लगभग 40 सेकेंड सांस उसने रोके रखी और फिर मरने के कगार पर शरीर के अंदर जा सकता था एक प्रेत की तरह, नसें खींचकर दिल का दौरा पड़ने की हद तक पहुंचा सकता था। और उसे दर्द होता और फिर मैं कहने लगता, तूने सारा उधार चुकता नहीं किया, तू भाग जाएगा, मैं तेरा पीछा करूंगा। तुझे कब्र से भी निकाल कर मैं दोबारा जिंदा कर सकता हूं और ऐसा दर्द दूंगा। सोच ले, जो काम तुझे कहा है वो वापस करना होगा तुझे। और अगले दिन मेरा वो एडवांस लिए गए रुपए उसने वापस कर दिए, पूरे के पूरे। मैंने कहा, मैंने तो 1 महीना ही रहा हूं यहां पर, आप बाकी ले सकते हैं। उसने हाथ जोड़े और कहा, यह टूटा फूटा मकान है, तू ले ले, तू फ्री में रह ले। वैसे भी मैं यहाँ किसी को किराए पर रख नहीं सकता, ये लीगल नहीं है। तू रहना चाहता है रह ले, मान ले ये तेरा मकान। पहली बार ताकत को महसूस किया मैंने, और तब मुझे पता लगा ताकत के सामने सब झुकते हैं, बस आपको झुकाने के लिए ऐसी ताकत चाहिए जो उनसे ज्यादा हो। वो शैतान ने मुझे खुश किया जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा किया मैंने अपने लिए, वरना हमेशा रोया करता था, मजबूर। हर कोई मुझ पर हावी होता और मैंने उस मकान मालिक को कंधे से पकड़कर कहा था, लोगों को परेशान करना छोड़ दीजिए, वरना ऐसे भूत बार बार आते रहेंगे। और उसकी नजरों में मैंने इज्जत देखी, नजरें झुका ली उसने। डर रहा था और समझ भी चुका था, जो उसके पीछे है उसका रिश्ता मुझसे है। अपनी जेब से सभी रुपए निकालकर मुझे देना चाहता था और मैंने कहा, मैं किसी का हक नहीं लेता लेकिन अपना हक छोड़ता भी नहीं। ये शब्द मेरी जबान पर जिंदगी में पहली बार आए थे, पहली बार हिम्मत बोलने की, क्योंकि ताकत अब मेरे पास थी, वो कुछ कर नहीं सकता था। और इस ताकत को मैंने महसूस किया उस रात मैं बहुत खुश। और वो शैतान कहने लगा, दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, तुझे मैं ताकत देता रहूँगा, बता आगे तुझे कौन सी ताकत चाहिए। मैंने कहा, मैं अकेला हूँ, अच्छा नहीं लगता, दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं कमज़ोर रहा तो गरीब भी रहा और ताकतवर भी नहीं। तो मुझे अच्छा बनाओ, हैंडसम बनाओ, ताकि देखने में अच्छा लगूं। मैं भी प्यार को पाना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ लड़कियां मुझे देखें, भले ही एक पल के लिए मैं इतना अच्छा तो दिखूं। और उसने मुझे कहा, अब देख, तेरे शरीर में जो बदलाव आते हैं ये एक शैतान की पहचान होती है। देख, तेरे शरीर में कुछ ही दिनों में जो बदलाव आएंगे, और 7 दिनों में मेरे शरीर में बदलाव आने लगे। मैं अच्छा दिखने लगा, चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, और कपड़े मैं अच्छे पहनने लगा, क्योंकि उसने एक और ताकत दी थी। वो थी इंसानों पर खौफ के जरिए कब्जा करने की ताकत, जो उस शैतान के पास थी। अपने जैसी ताकत दी जिसे कहते हैं मैनिपुलेशन, सामने वाले की सोच को बदलना। और इसके जरिए जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ के मालिक की सोच बदली। मैं एक ताकतवर इंसान हूँ ये दिखाया उसे, बिना डरे उसको जवाब दिए, और वो खौफ के मारे मेरी तनख्वाह बढ़ा चुका, मैनेजर से ज़्यादा। और सब हैरान, सब मुझ पर जैसे हक जताना चाहते थे। जिसके बाद मैं वहाँ से निकला, मुझे लगा एक और ताकत चाहिए, सिर्फ मैनिपुलेशन से काम नहीं चलेगा, शरीर भी तगड़ा चाहिए। दिखने में मैं अच्छा था, मेरे साथ काम करने वाली लड़कियां मुझसे प्रभावित होने लगी और धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश करती, क्योंकि अब मैं बिना डरे बात करता। जैसे मेरे शरीर से वो बुज़दिली की बू आनी बंद हो गई और लड़कियां मेरे करीब आने लगी मेरे नए रूप से। जैसे वो प्रभावित थी, मैं दिखता अच्छा था, शरीर तगड़ा हो गया
लड़ने में माहिर हो गया, जैसे वो शैतान ने लड़ने की एक ताकत दी। कोई भी तकनीक मुझसे ओझल नहीं थी। कुंफू, कराटे, रेसलिंग, हर दाव पेच एक रात में सीखे मैंने। शैतान की ताकत को महसूस किया। वो कितना ताकतवर है, कितनी आसानी से मदद करता है। उसकी अगली रात शैतान ने मुझे एक ऐसी ताकत दी जिसकी ज़रूरत हर किसी को होती है, असीमित धन की ताकत। मैं ऐसा काम कर सकता था जो बाकी सोच तक नहीं सकते, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा धन कमा सकता था, और वो भी रातों रात। ये मैं अगर आपको बताऊंगा आपकी सोच कमतर पड़ जाएगी, लेकिन बड़े लोग इन्हीं तरीकों का तो इस्तेमाल करते हैं। अब शैतान ने ये मदद की और मेरी तो पहचान बनने लगी। अगले 10 दिनों में ढेर सारे रुपए जो मेरे अकाउंट में थे मेरे घर में थे। सोच में पड़ा हुआ, घबराया हुआ, कहीं इनकम टैक्स की रेड तो नहीं पड़ जाएगी, कहीं ऐसे खतरे में तो मैं नहीं आ जाऊंगा। और फिर उसे शैतान ने मुझे ताकत दी, तो तुम्हें मैं ऐसी ताकत देता हूँ जिससे तुम अपना रूप बदल सको। अपना रूप बदलने की ताकत तुम्हारे लिए बेहद कामयाब रहेगी, जैसे मैं करता हूँ। रूप बदलकर कहीं भी जा सकता हूँ, किसी के भी पास, किसी का भी भरोसा जीत सकता हूँ, किसी का भी किरदार निभा सकता हूँ। यह ताकत असीमित शक्ति देती है। क्या तुम ये ताकत चाहते हो? जैसे वो मेरे दिमाग पर असर करता था, जैसे वो मुझे मानने पर मजबूर कर रहा, और मैंने हामी भरी, और फिर मैं रूप बदल रहा। एक झटके में कुछ भी बन जाता, और शहर के सबसे अमीर आदमी का वो रूप बदलकर कुछ समय के लिए उसकी जिंदगी जीना चाहता था। और ऐसा मैंने किया। 2 दिनों तक उसके घर में उसकी एक खूबसूरत बीवी थी, उसके बच्चे जो मैं अपने बच्चों की तरह महसूस कर रहा, जैसे उसकी शक्ति भी मैंने सोख ली हो। बिल्कुल वैसा किरदार, वैसी आवाज़, वैसी सोच और वैसी ही याददाश्त। उसकी संपत्ति भी अब जैसे मेरी थी। बस एक ही चीज़, जहाँ पर वो था, अगर वापस आएगा तो वापस लेगा इन सबको। और तब मुझे उस शैतान ने ताकत दी। तुम किसी को मारना नहीं चाहते? एक ताकतवर इंसान की पहचान होती है कि वो ताकत का सही समय पर इस्तेमाल भी करता है। कभी कभी किसी को मारना पड़ता है। क्या तुम मारना चाहोगे? तुम्हें मैं ऐसी ताकत देता हूँ कि तुम, चाहे वो मॉर्टल हो या इमॉर्टल हो, यानी कि जिंदा रहने वाला या कभी ना मरने वाला, तुम हर किसी को मार सकते हो। ये ताकत मैं कभी किसी को नहीं देता, लेकिन मुझे लगने लगा है तुम्हारे लिए है ये ताकत, तुम इसका इस्तेमाल करोगे। मैंने इससे वो अमीर आदमी को मारा, और फिर उसका किरदार मेरा किरदार था, उसका चेहरा अब मेरा चेहरा था, उसकी ताकत अब मेरी ताकत थी जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता था। ऐसे ही मैं कई ऐसे किरदार बना सकता था जो मुझे और ताकतवर बनाते। मेरे घर में रेड कौन करता, उनमें से किसी एक का किरदार बनाता, या उन सबको मार सकता था मैं। मेरे लिए किसी को मारना मुश्किल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा ताकत चाहिए थी। भूखा बना दिया था उस शैतान ने मुझे, भूखा। इसके बाद उस शैतान ने मुझे एक और ताकत दी। मैं किसी के भी शरीर के अंदर आ और जा सकता था। उसे नज़र तक नहीं आता, किसी को नज़र नहीं आता। अदृश्य रहकर मैं उसके दिमाग के अंदर घूम सकता था, उसकी यादों में घूम सकता था, उसकी यादें बदल सकता था, उसकी सोच बदल सकता था। ऐसे ही मैंने एक शरीफ इंसान को एक कातिल बनाया। मेरे लिए ये आसान काम था। शुरू में मुझे बुरा लगा, फिर मैं सोचने लगा शायद ये शैतान मुझ पर असर कर रहा है, मुझे बुरा बना रहा है। जब तक ये मुझे बुरा बनाता रहेगा मैं बुरा बनता रहूँगा। मेरी अपनी सोच समझ मुझे आगे लानी होगी। ये मुझ पर असर कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे इसने मुझे यह ताकत दी है। फिर उस शैतान को मैंने कहा, तुम मुझ पर असर कर रहे हो, तुम मेरे दिमाग को अपने कब्जे में लेना बंद करो। मैं ताकतवर हूँ, मैं और ताकत चाहूँगा, लेकिन अपनी सोच समझ से तुम मुझे कंट्रोल नहीं करोगे।
और ये बात के लिए वो माना, बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह। अब वो मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा। मैं खुद सोच सकता था, खुद समझ सकता था किसी को मारना है या नहीं, और मैं अब किसी को मारता नहीं। लेकिन डर कम हो चुका था, बुज़दिली बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हाँ, मुझे किसका डर? मैं किसी को भी ऐसी बीमारी दे सकता था जो धीरे धीरे शरीर पर असर करती और उसे तड़पा कर मारती। ऐसी बीमारी मेरे शरीर से पैदा होती। मैं उससे मरने वाला नहीं था। उसे शैतान ने मुझे एक ताकत दी। मैं अपने शरीर को लंबी उम्र तक बढ़ा सकता था। चाहे मैं खत्म होने की कगार पर हूं, वहां से भी एक सेल से दोबारा मेरा शरीर बन सकता था। ऐसा शरीर जो अदृश्य हो सकता है, जो किसी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। मुझे कौन मार सकता था? उस शैतान के सिवा, और शायद भगवान के सिवा। एक अनंत शक्ति, एक अनंत ताकत खुद में महसूस करने लगा। कहीं भी आना, कहीं भी जाना, धरती के किसी भी कोने में पहुंच जाना और वहां जाकर जैसे कुदरत को महसूस करना और कुदरत में बदलाव भी करना। मैं कुछ भी कर सकता था। कोई देश के राष्ट्रपति के शरीर में उसे बदलाव महसूस करवा सकता था, उसके गुस्से को बढ़ाना और गुस्से में उससे कुछ ऐसा करवाना जो साधारण इंसान नहीं करता। ये काम बड़ी आसानी से करने लगा था। मुझे लगने लगा था जैसे मैं भी एक शैतान बनने लगा हूँ। उसकी तरह मैं शैतान बनने लगा हूँ और उसकी ताकत धीरे धीरे मुझे मिलती चली गई। और एक दिन उसने मुझे ये भी बताया कि जहाँ पर तुम पहुँचे हो, इससे पहले कोई इंसान यहाँ पर नहीं पहुँचा। कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं पहुँचा। तुम तो जैसे सबसे आगे निकल गए। इंसानों की एक हद होती है। ताकत मिलने के बाद वो अपने दिमाग पर वो कंट्रोल नहीं रख पाते, जैसे अपने आप भटक जाते हैं। मुझसे फ़ायदा लेकर मुझे भूल जाते हैं और फिर मुझे दूर कर देते हैं। लेकिन तुम वो शक्ति को पाने के बाद भी खुद की ताकत को महसूस करते रहे। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी ताकत देता हूं जो शायद किसी इंसान के पास होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल मेरे समान ताकत। तुम किसी भी देवता को मार सकते हो। ऐसी ताकत, जब तुम किसी से लड़ोगे तुम युद्ध में नहीं हारोगे। पराजय तुम्हें नहीं मिल सकती। तुम लड़ सकते हो, तुम मरोगे नहीं। कोई भी साधारण शक्ति तुम्हें मार नहीं सकती। बिल्कुल अगर तुम्हारे समान कोई शक्ति हुई, जैसे कि मैं, और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम तो पहले ही मरना चाहते थे। मारना होता मैं उसी वक्त मार देता। मैं मुस्कुराया। यह ताकत को जब मैंने अपने शरीर में महसूस किया, मैं जानता था अब कोई मुझे मार ही नहीं सकता था। शरीर के कण तक पहुंचाने की बात तो दूर की रही। और तब मैंने नर्क देखा। मैं नर्क तक की हद तक पहुंच गया, बिल्कुल एक शैतान की तरह। उसका दोस्त। और नर्क में वो आत्माएं, वो रूहें जलती हुई मैंने महसूस की। और अब उस रूह को एक शरीर देना, ये मैं आसानी से कर सकता था, जिसके बाद वो शरीर वहां जलकर मरता और उन्हें और दर्द होता। ऐसी बुरी आत्माएं जिन्हें मैं नर्क से निकालकर दोबारा धरती पर ला सकता था, एक शरीर देकर। हर एक ताकत उस शैतान की, और इतनी ताकत जो अभी तक मुझे इस्तेमाल करनी भी नहीं आती थी, सब दी उसने मुझे अपने समान बनाया। और तब जहन्नुम की, नर्क की उस कुर्सी पर बैठकर उसने कहा, तुम अब वो काम कर सकते हो जो मैं नहीं करता। तुम्हारी सोच मेरी सोच से अलग है। मैं तुम पर अब कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम मेरे समान ताकतवर हो। बताओ आगे क्या करना चाहोगे? कैसे कैसे नई चीज़ें करना चाहोगे? और अब तुम्हें महसूस हुआ, जो कहते हैं कि शैतान बस बुरे होते हैं। मैं मारना नहीं चाहता, बस कोई खास काम चाहता हूं। अब बताओ तुम क्या करोगे? यकीन कीजिए, मैं हमेशा से बुज़दिल रहा, डरपोक रहा, दुनिया से गुस्सा दिखाता रहा। लेकिन मेरे अंदर अच्छाई थी। मैं चाहता था मैं दुनिया को अच्छा बनाऊं। अब आप बताइए, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आप एहसान फरामोश भी तो हो सकते हैं। वो शैतान ने इतना सब कुछ दिया, उसके बदले में अगर
मैं उसे कुछ ऐसा देता जो उसके लिए बुरा होता, तो क्या ये एहसान फरामोशी नहीं होती? लेकिन उल्टा उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना, लोगों को मारना, वो भी तो बुरा ही था ना। आखिर मैं तराजू के किस तरफ जाता? मेरे लिए ये सबसे कठिन निर्णय था और उस नर्क में मैंने निर्णय लिया। मैं इतना ताकतवर था उस शैतान के समान, और मुझे कौन मार सकता था? सिर्फ वो शैतान। लेकिन अगर मैं समान हूं उसके, तो उसे कौन मार सकता है? मैं उस शैतान को मार सकता हूं। जब ये दिमाग में आया, समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका बुरा रूप देखा था मैंने, उसका अच्छा रूप देखा था, समझने लगा था। मैं अब उसकी शक्ति पूरी तरह से पा चुका, तो मैंने वहीं उसे मारना चाहा। मेरी ताकत भी बहुत ज्यादा, और वो जैसे कांपा हुआ झटके से। आखिर मैं ये कर क्या रहा हूं? जब तक वो समझ पाता, सोच पाता, उसे मैंने खत्म कर दिया। शैतान को जब मैंने खत्म किया, तो उसकी शक्ति भी मेरे शरीर में आ गई, लेकिन वो खत्म हो चुका। अब सारा कंट्रोल मेरे हाथ में। दोबारा मैं धरती पर आया, देखने लगा हर तरफ। खत्म कर दिया है मैंने शैतान को, और अब शैतान किसी के दिमाग में कुछ नहीं कर पाएगा, किसी को भटका नहीं पाएगा, किसी को बुरा दिखा नहीं पाएगा। सब लोग अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। ये काम वो शैतान किया करता था ना। मैंने जो किया सही किया ना? अच्छा किया ना? बताइए मुझे, मैंने जो किया सही किया ना? आपको सही लगता है, लेकिन मेरी जगह आकर देखिए। शैतान को मार दिया था मैंने, और शैतान की शक्ति भी मेरे पास थी। जब वो सिंहासन, वो गद्दी से राजा को हटाया जाता है, तो एक नया राजा तो आता है ना। मैं बुज़दिल था, मेरे पास ताकत नहीं थी, और वो ताकत जब मुझे मिली, मैं उस ताकत का इस्तेमाल कर पाया, भले ही अंत में, लेकिन जान पाया। ताकत सबसे ज्यादा होनी चाहिए आपके पास, सबसे ज्यादा, और आपको कोई रोक भी ना पाए, आपको कोई मार भी ना पाए। ये ताकत थी मेरे पास, और शैतान का सिंहासन। मैं शैतान बनूंगा, मैं शैतान ही तो हूं, और मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। क्यों खत्म करूं शैतान को इस दुनिया से? यह दुनिया कौन सी अच्छी है? हर किसी इंसान के अंदर शैतान ही तो छिपा हुआ है। इंसान के रूप में हमें लगता है हम कितने अच्छे हैं, दुनिया कितनी बुरी। हमारे पास बस ताकत नहीं होती। हर इंसान को ताकत दीजिए और देखिए उसके अंदर के शैतान को। आपको क्या लगता है वो महान लोग, वो बड़े लोग जो कितने ताकतवर थे, कितने बुरे थे? क्यों बुरे थे? उनके पास ताकत थी। हर डरपोक और बुज़दिल लोग क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास ताकत नहीं होती। मैं बनूंगा शैतान, मैं हूं शैतान, और अब मैं भी वही करूंगा। मेरे करने का तरीका कुछ अलग होगा, इस दुनिया को चलाने का तरीका कुछ अलग होगा, मेरे सोचने का तरीका एक अलग होगा। खत्म किया है मैंने शैतान को, इसलिए नहीं ताकि मैं दुनिया को अच्छा बना पाऊं, इसलिए ताकि मैं दुनिया को अपनी ताकत से चला पाऊं। और मेरी ताकत भयानक है, भयानक। अब मैं ये भी समझ पाया हूं, शैतान को भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन भगवान ने इंसानों को भी तो इसीलिए बनाया है कि जब समय आए तो हमारे अंदर का शैतान जागे, और जैसे उस गद्दी पर, उस सिंहासन पर कोई और विराजमान हो जाए। यही तो इंसानों का काम है ना।